सभी का फिर से स्वागत है। आज हम गर्ल इन द बॉक्स नामक एक सच्ची कहानी पर आधारित 2016 की एक थ्रिलर फिल्म को कवर कर रहे हैं। फिल्म शुरू होने से पहले चैनल को आगे बढ़ाते के लिए सब्सक्राइब करें और ये फ्री है। फिल्म रात के समय एक सुनसान रास्ते पर शुरू होती है, जहां बल के मैदानों के बीच एक कार एक तरफ खड़ी हो जाती है। एक आदमी गाड़ी से निकलता है और अपनी डरी हुई पत्नी जैन को भी बाहर आने के लिए मनाता है। उसे उद्यम का हिस्सा बनने के लिए मजबूर करने के बाद आदमी एक शव को ट्रंक से बाहर निकालता है और पेड़ों के बीच खींच लेता है। जैसे ही वह फावड़े से खुदाई करने की तैयारी करता है, जब वह जमीन खोदता है तो वह जैन को नजर रखने का आदेश देता है। काम खत्म करने के बाद वे वापस कार में बैठ जाते हैं और चले जाते हैं। फिर दृश्य 17 मई 1977 को उत्तरी कैलिफोर्निया में स्थानांतरित हो जाता है, जहां एक लड़की सवारी के लिए सहयात्री होती है। 2 या 3 कार पास होने के बाद वही जोड़ा उसके सामने रुक जाता है और उसे वेस्टवुड की सवारी देने के लिए तैयार हो जाता है। लड़की अपना नाम कोलिन बोलती है और कहती है कि वह अपने दोस्त को उसके 21वें जन्मदिन पर सरप्राइज देने जा रही है, जिस पर कैंप नाम का एक लड़का मुस्कुराता है। उसके बाद वे एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं, जहां कोलिन टॉयलेट का उपयोग करने के लिए आगे बढ़ती है, जबकि कैम एक लकड़ी का डिब्बा निकालता है और पिछली सीट पर रख देता है। बाद में वे यात्रा जारी रखते हैं और दंपति कहते हैं कि उन्होंने कुछ बर्फ की गुफाओं को देखने का फैसला किए हैं जो आगे हैं, इसलिए वे सड़क से हट गए और कार रुक देते हैं। जैन एकदम खामोश हो जाती है, धीरे धीरे गाड़ी से उतर जाती है। कोलिन बाहर उसका पीछा करती है, लेकिन कैम उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसके गले पर चाकू रख देता है। अब कैम उसकी आंखों पर पट्टी बांधता है और उसे बॉक्स में फेंकने और उस पर अपना सिर बंद करने से पहले उसका गला घोंट देता है। उसके बाद युगल वापस कार में बैठ जाता है और अंधेरा होने तक इंतजार करते हैं। रात होते ही वे फिर से गाड़ी से निकल जाते हैं और अपने घर पहुंच जाते हैं। आगमन के बाद कैम कोलिन को बेसमेंट में ले जाता है। अंदर वह उसे बांधता है और उसे प्रताड़ित करना शुरू कर देता है। जैन यह सब चुपचाप देखती है और कैम के आदेशों का पालन करती है। उसने उसे एक बॉक्स लाने के लिए आदेश देता है। लकड़ी के बक्से को उसके पास लाया जाता है और कैम कोलिन को बांध देता है। फिर भी घटना से आहत कोलिन पूछती रहती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अगली सुबह जैन भारी अपराधबोध के कारण उदास हो जाती है, लेकिन कैम कहता है कि यह कुछ और दिन है और वे उसे दूर भेज देंगे। बयान देने के बाद कैम घर छोड़ देता है। बाद में कोलिन की चीख जैन की प्रार्थनाओं को बाधित करती है, इसलिए वह बंदी लड़की के पास राइफल लेकर तहखाने को जाती है। जैन चीख के कारण पूछती है, जबकि कोलिन दया की भीख मांगती है, लेकिन कोलिन उसे कोई ध्यान नहीं देता है। जैसे ही रात शुरू होती है, कैम घर लौटता है और तहखाने में चला जाता है, जबकि जेन संगीत सुन रही होती है। वहाँ नीचे कैम लकड़ी के बक्से को खोलता है और कोलिन के मुंह से संयम निकालता है। वो चिल्लाती है और आंसू बहाती है और इस सारी यातना का कारण पूछती है, लेकिन कैम उसे जवाब नहीं देता और उसे खाने के लिए मजबूर करता है, जैसा कि वह रोटी पर काटता है। वह कहता है कि वह ऐसा कर रहा है क्योंकि वह कर सकता है। उसके बाद वह उसे फिर से प्रताड़ित करना शुरू कर देता है और कोलिन की चीखें घर के माध्यम से इतनी सुनी जा सकती हैं कि जेन उन्हें सभी संगीत से ज्यादा सुन सके। उस रात जब जेन कैम के साथ बिस्तर पर जाती है, तो वह अपनी चिंताओं को साझा करती है कि वे क्या कर रहे हैं। कैम बताता है कि वह जानती थी कि शादी करने से पहले क्या होने वाला था, इसलिए उसे अपनी रास्ता से पालन करना होगा। जेन इसके लिए सहमत हो जाती है, लेकिन एक मांग करती है कि वह कभी भी कोलिन के बहुत करीब नहीं जाना है, जो कैम अगले दिन स्वीकार करता है। क्रूर पागल लकड़ी से एक कॉफिन बॉक्स बनाता है और इसके अंदर कोलिन को सील कर देता है। एक वायु पंप संलग्न होता है। बॉक्स की गंभीर स्थिति कोलिन के लिए भारी हो जाती है और उसे अतीत की फ्लैशबैक तेजी से मिलता है, जहां उसके पिता बस के लिए उसका किराया देते हैं, लेकिन वह मना कर देती है। उसके पिता अब उससे कोई सवाल नहीं करते हैं और अब वह इस सारी झंझट में फंस चुकी है। उसके दिमाग में उन फ्लैशबैक को दोहराते हुए वह वास्तविकता में वापस आ जाती है और खुद को बॉक्स में सीमित पाती है। दूसरी ओर कोलिन के परिवार को उसके दोस्त का फोन आता है कि वह कहीं नहीं है। उनके बीच संदेह पैदा होता है, इसलिए वे गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करते हैं। लेकिन अब कोलिन 20 की है, वो स्वतंत्र है और वह अपने दम पर कहीं हो सकती है। इस बीच हम देखते कि जेन एक बच्चे के साथ गर्भवती है
लेकिन कैम इसके बारे में इतना खुश नहीं है क्योंकि उन्होंने कोलिन कैदी को भी पकड़ रखा है। इसलिए वे घर लौटते हैं, लेकिन पता चलता है कि जेन के पैर में चोट लगी है और वह बैसाखी के सहारे चल रही है। उनका पड़ोसी उनसे बात करते हैं और इसके बारे में पूछते हैं, लेकिन कैम झूठ कहता है, कहा कि जेन को गठिया है। पड़ोसी उसके स्वास्थ्य की कामना करता है और वे घर में प्रवेश करते हैं। अंदर कैम एक अनुबंध के साथ गुलामी पत्रिका पाता है। वह पत्रिका को तहखाने में ले जाता है और कोलिन को इसे जोर से पढ़ने के लिए कहता है। जैसा कि वह पढ़ती है, कैम उसे एक गुलामी कंपनी के बारे में एक नकली कहानी बताता है जो बच निकला दासों को पकड़ लेते हैं और उन पर अकल्पनीय अत्याचार करते हैं। इसके अलावा वह कहता है कि वह भी एक गुलाम है और अगर वह दास्ता के संदर्भ में हस्ताक्षर नहीं करती है तो वह जल्द ही कोलिंडा कंपनी को बुलाएंगे और वे उसके साथ और भी बुरे काम करेंगे। डरी हुई कोलिन अनुबंध पर रोती हुई हस्ताक्षर कर देती है। अगले दिन कैम उसे के नाम देता है और खुद को मास्टर बुलाने की आदेश देता है। केम उसे बताता है कोलिन जैन को जैन मैडम बुलाना है और केम जब अटेंशन बोले तभी सब काम छोड़ के नंगा होकर दोनों हाथ ऊपर करके खड़ा होना है। तभी जैन आती है और कोलिन को ड्रेस पहनने के लिए बोलती है। ऐसे ही दिन पर दिन चलता है। कोलिन गुलाम होकर रहता है। सितंबर 1978 जैन एक बच्चा को जन्म देती है। उसी बेड के नीचे कोलिन बॉक्स के अंदर बंद हुई होती है। बच्चा नाम अंबर होता है। उसको दिखाने के लिए कोलिन को बाहर लाया जाता है और दिखाने के बाद फिर से उसे बॉक्स के अंदर कर देते हैं। ऐसे ही समय चलता है। अब सन मार्च 1979 में जाता है। कोलिन उनके लिए काम करती है। वो घर के लिए खाना बनाती है और जैन अंबर को सुलाने के लिए अंदर चली जाती है। कुछ देर बाद जैन जब वो लौटती है, वो केम को कंप्लेन करती है कि डिनर टेबल पर उसके लिए चम्मच नहीं है, जिस पर गुस्सा हुआ केम बेचारा कोलिन को बेहद मारता और टॉर्चर करता है। बाद में पता चलता है वो चम्मच जैन की टेबल से नीचे गिर गया था, जहां देख जैन डर जाती है और अंदर जाके भगवान को प्रार्थना करने लगती है। लेकिन कोलिन की चीख पूरे घर में गूंजती है। बाद में केन जैन के साथ सोने जाता है। जैन कहती है उसे इन सब कामों पर डर लगती है। अगर कोलिन कैसे भी निकल गई, वो दोनों बुरी तरह फंसेंगे और नतीजा कुछ अच्छा नहीं होगा। केन कहता है तुम टेंशन ना लो, कोलिन कभी कहीं नहीं जाएगा। अगले दिन कोलिन को और डराने के लिए एक झूठी कहानी सुनाता है। उसे बताता है कैसे कोलिन जैसा एक गुलाम एक दिन छूट जाने के बाद एक कंपनी ने उसे पकड़कर उसे छोटे छोटे टुकड़े करके मार दिया। कुछ समय बाद केम कोलिन को एक जंगल में लकड़ी काटने के लिए साथ में ले जाता है, लेकिन जैन यह देख जलने लगती है। जंगल में जब केम लकड़ी काटता है, कोलिन खुले हवा खाती है और केम को घरवाले से मिलने के लिए गुहारी करती है। केम बताता कि वो जरूर उसे उसकी घर में ले जाएगा, लेकिन उसे पूरी तरह विश्वस्त होना पड़ेगा। अचानक बोलते बोलते केम के पैर पर कुल्हाड़ी लग जाता है। वो वहाँ छटपटाने लगता है। कोलिन भागने के लिए सोचती है, लेकिन वो कहानी की डर से नहीं भागती। वो केम बचाती है और दोनों घर आते हैं। घर पहुँचने के बाद कोलिन केम का घाव पर मेडिसिन लगाती है, जो देख जैन खुद केम को मेडिसिन लगाएगी बोल के कोलिन को भगा देती है। बाद में जैन केन और कोलिन के ऊपर संदेह करती है और उन दोनों के बीच लड़ाई होती है, जिस पर जैन केन से दूर भाग जाने की धमकी देती है। केन इसी में नाराज होकर कोलिन को फिर से बॉक्स के अंदर रखेगा और कभी नहीं छुएगा बोलता है। कोलिन को गुलाम होते हुए 1935 दिन हो गया है। जैन उसे कुछ बचा कूचा खाना देने के लिए बॉक्स से बाहर लाती है। जैन जब खुद को मिरर के सामने देखती है, वो यकीन नहीं करती कि उसकी चेहरा कितनी उजड़ गई है। तभी एक बच्ची के ऊपर उसकी आंख पड़ती है। उसको देख वो सोचती कि वो भी एक दिन छोटी थी, लेकिन अभी उसकी क्या हालत है। बाद में केन और जैन बाहर घूमने चली जाते हैं। बॉक्स के अंदर कोलिन की मति भ्रमित हो जाती है। वो मनवे मन बेहद सारा लोगों से मिलती है। उसी बॉक्स के अंदर अचानक पानी चली आती है, जो देख कोलिन कैसे भी करके बॉक्स को तोड़ देता है। कुछ देर बाद दोनों आते हैं, लेकिन केम कोलिन को नहीं पाता है। वो जब ढूंढता है, कोलिन एक बाथ टब में छिपा हुआ मिलता है। उसे बॉक्स के अंदर करके जैन के साथ बात करने आता है। जैन अभी भी कोलिन से जलती है, इसलिए वो केम से नाराज होती है। केम बताता है कि जैन तुम थोड़ा कोलिन के प्रति उदार होनी चाहिए। बाइबल में लिखा है एक पति का 2 पत्नी होना चाहिए। इसमें जैन सहमत होती है। इसके बाद कुछ बदलाव आता है। कोलिन को वो दोनों डिनर पर बुलाते हैं। कोलिन को गुलाम होते हुए मार्च 1983 हो जाता है, यानी कि 2135 दिन। अब वो दोनों रात को साथ में सोने जाते हैं। दोनों आगे कैसे बढ़ेंगे उसी पर बात करते हैं। कोलिन परिवार के साथ मिलने के लिए मांग करती है,
केम इस बारे में आगे सोचेगा बोलता है। कुछ दिन बाद कोलिन जैन की बाल बनाती है और तीनों मिलके चर्च जाते हैं। दोपहर को कोलिन कुछ पौधा लगाती है। जैन उसे बात करने के लिए जाती है, लेकिन कोलिन के हाथ बेलचा देख के डर जाती है। शाम को जैन और कोलिन अंबर के साथ खेल रहे होते हैं। तभी केन आता है और कोलिन को डिनर बनाने के लिए बोलता है। जैन बोलती है कि वो बाद में बनाने जाएगी। ये बात सुन के केम गुस्सा हो जाता है और जैन को टॉर्चर करने के लिए बेडरूम ले जाता है। कोलिन अंबर को सुला देने के बाद जैन के पास जाती है और उसे सांत्वना देती है। अभी सितंबर 1983 हो चुका है, यानी कि 2310 दिन। केम बोलता है कंपनी सहमत है आपको परिवार के साथ मिलाने के लिए। ये वो ही कंपनी है जो केम ने पहले झूठी कहानी सुनाया करता था। कोलिन खुश हो जाती है। अगले दिन दोनों तैयार होते हैं और कार में जाते हैं। रास्ते में केम बोलता है अभी भी तुम पर कंपनी नजर रखी हुई है, कुछ बचकाना मत करना नहीं तो कंपनी फिर से तुम्हें ले जाएगी। परिवार लोग कोलिन को देख बेहद खुश होते हैं। रात में एक बहन उसे पूछती है तुम इतने दिन कहाँ थे, ना कोई फोन ना कोई चिट्ठी। कोलिन कुछ नहीं बताती। अगले दिन वो बहन फिर से पूछताछ करने लगती है। कोलिन कुछ बताना चाहती है, तभी डोर बेल बजती है और वो केम होता है। केम उसे लेने के लिए आया होता है। केम कोलिन के परिवार को वो दोनों बेहद जल्द शादी करने वाले हैं बोलता है। कोलिन के मुंह पर उदासी देख उसकी बहन को कुछ ठीक नहीं लगती है, फिर भी वो चुप रह जाती है। परिवार लोग कपल का फोटो खींचते हैं और उन्हें जाने देते हैं। दोनों आने के बाद शादी करके परिवार बसाने के लिए तैयार होते हैं, जो देख जैन सह नहीं पाती और घर छोड़ने के लिए डिसीजन लेती है और उसकी पापा भी बाहर उसके लेने के लिए कार में खड़ी है। केम उसे रोकने के लिए कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकती और केम के सब आरोप लगाकर चली जाती है। केम फिर गुस्सा हो जाता है और सब गुस्सा कोलिन के ऊपर निकालता है। उसे फिर से नंगा करके बॉक्स में अंदर करके बेसमेंट में डाल देता है और बेहद दूर चला जाता है। तभी बारिश होना शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ जैन चर्च में जाके रोती हुई प्रार्थना करती है। इधर बेसमेंट में पानी भरने लगती है। ठंडी पानी के वजह से कोलिन कांप रही होती है। केम कुछ दूर जाने के बाद होश में आता है और कोलिन के लिए वापस आता है। अभी दृश्य बेसमेंट को दिखाता है। कोई बेसमेंट में जाके बॉक्स खुल के कोलिन को बाहर निकालती है। वो जैन होती है। वो कोलिन को बचाने आई होती है। कुछ अच्छा ड्रेस पहनाने के बाद कैसे केम ने पहले एक लड़की को ऐसे ही किडनैप करके टॉर्चर कर रही थी बताती है और केम उसे इतनी टॉर्चर करता है वो संभाल नहीं पाती और मर जाती है और बाद में उसे वो दफना दिए। कुछ देर बाद केम पहुँचता है, लेकिन बेसमेंट खाली पाता है। जैन उसे एक बस स्टॉप ले जाती है ताकि कोलिन बच निकले और खुद की जिंदगी जी सके। बस में बिठाते हुए जैन बोलती है गुलामी के लिए कोई कंपनी नहीं है। केम सिर्फ डराने के लिए झूठी कहानी कहता था। कोलिन बेहद रोने के बाद आखिर में बस में चली जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि कैम बुरी तरह रो रहा होता है क्योंकि वह अब नरक में जा चुका है और इसके साथ ही फिल्म खत्म हो जाती है। आप लोगों को आज की फिल्म कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन घंटी जरूर बजाएं। दोस्तों, अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।